हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज सुरभि तिवारी। वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। आज का ये जो वीडियो है ये है माइंड मैप फॉर क्लास 10 स्टूडेंट्स। इसमें हम माइंड मैप पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का, जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है। आपको मैं समझाने वाली हूँ ट्रिक्स एंड टिप्स कि किस तरह से आप अपना माइंड मैप प्रिपेयर कर सकते हैं और उस माइंड मैप के थ्रू कैसे आप पूरा चैप्टर वन शॉट में समझ सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपके चैप्टर का नाम क्या है? आपके चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर है? अब ये इलेक्ट्रिसिटी जो है उसमें सबसे पहली चीज आपको पढ़नी थी इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो करता है? फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इलेक्ट्रिक करंट। तो देखिए, इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहले हमने क्या लिखा हुआ है? सबसे पहले हमने लिखा हुआ है फ्लो ऑफ चार्ज Q बाई टी इज करंट। तो I की वैल्यू क्या होती है? Q बाई टी। क्लियर है? अब दूसरी चीज इलेक्ट्रिसिटी में आपको क्या पढ़ना था? पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ना था। मतलब सबसे फर्स्ट अगर मैं यहाँ पर नंबरिंग करते जाऊं तो आपको और ज़्यादा चीज़ें शायद क्लियर होती जाएंगी। क्लियर है? तो देखिए, सबसे पहला आपको पढ़ना था फ्लो ऑफ करंट। तो हमने सबसे पहली चीज़ें पढ़ ली, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ लिया। क्लियर है? तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? I इक्वल्स टू Q बाई टी होता है। ये चीज़ हम समझ गए। नेक्स्ट हमने इलेक्ट्रिसिटी में क्या पढ़ा? वोल्टेज के बारे में पढ़ा। तो सेकेंड चीज़ हमें क्या पढ़नी पड़ती है? पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? तो पोटेंशियल डिफरेंस इज द टोटल वर्क डन टू पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की अगर बात की जाए तो इट इज अ वर्क डन टू ब्रिंग अ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, फ्रॉम इन्फिनिटी टू द फील्ड ऑफ अनदर चार्ज। तो बेसिकली ये क्या है? वर्क डन है। क्या वर्क डन किया जाता है? चार्ज को लाने के लिए किया गया काम जो है वो क्या कहलाता है? वोल्टेज कहलाता है। तो हम इसे क्या लिखते हैं? V इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई क्यू, या फिर हम इससे W इक्वल्स टू V बाई क्यू भी डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है? अब जब आपको करंट मिल गया, वोल्टेज मिल गया, तो इन दोनों के रिलेशन से हमने निकाला ओम्स लॉ। तीसरी चीज क्या निकाली? ओम्स लॉ निकाली। ओम्स लॉ क्या कहता है? अगर किसी सर्किट में आप वोल्टेज अप्लाई करते हो तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसमें होने वाले फ्लो ऑफ करंट के। या फिर कई बुक्स में ऐसा भी लिखा हुआ होता है कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट इन एनी क्लोज सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस इट। ठीक है? तो V इज प्रोपोर्शनल टू I है ओम्स लॉ। और इस ओम्स लॉ से आपको क्या इंट्रोड्यूस हुआ? इस ओम्स लॉ से हमें मिला रेजिस्टेंस। सो V इक्वल्स टू आई आर होता है, या फिर हम इसे क्या कह सकते हैं? V बाय I इक्वल्स टू R। अब ये जो रेजिस्टेंस है इसकी स्टडी की गई। तो रेजिस्टेंस क्या होता है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ड्यू टू विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। ये रेजिस्टेंस क्या करता है? ये जो रेजिस्टेंस है ना, ये किसी भी करंट का फ्लो करने का अपोज करता है। तो जिसका जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना कम करंट उसमें फ्लो होगा। अब रेजिस्टेंस किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है? तो रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन रो एल बाय ए। अब रो क्या है? इसका मतलब है कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। तो दैट मीन्स कि लेंथ बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, एरिया बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस घटेगा। एंड व्हाट इज रो हेयर? रो इज द रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल, जो कि हर एक मटेरियल की अलग अलग होती है और रेजिस्टिविटी कॉन्स्टेंट होती है। लेंथ या एरिया के बढ़ने से रेजिस्टिविटी पर इफेक्ट नहीं पड़ता है। जब आपने रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा तो अगर मुझे किसी सर्किट में रेजिस्टेंस बढ़ाना है तो मैंने उसके लिए बनाया एक डिवाइस जिसका नाम था रेजिस्टर, एलिमेंट जिसको हम बोलते हैं। अब ये जो रेजिस्टर्स होते हैं इनको, ठीक है, हम किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं? तो बच्चों यहाँ देखिए, रजिस्टर को सिंबल इस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब अगर मेरे पास नंबर ऑफ रजिस्टर्स हैं जिनको मैंने कुछ इस तरह से कनेक्ट किया हुआ है, तो ऐसे कनेक्शन को हम क्या कहते हैं? इस तरीके के कनेक्शन को हम कहते हैं सीरीज कनेक्शन। अगर रजिस्टर सीरीज में है, 3-4 रजिस्टर्स मैंने सीरीज में कनेक्ट कर दिया और मैं आपसे पूछ रही हूँ कि इस पूरे सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस बताइए, तो आप क्या करेंगे? अगर रेजिस्टर्स सीरीज में इस तरह से कनेक्टेड है तो डायरेक्टली इनका जो टोटल रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2 प्लस R3, जैसा कि आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। ठीक है? R1 प्लस R2 प्लस R3 आपको सिंपल कर देना है। अब एक कनेक्शन तो सीरीज है, एक और कनेक्शन होता है
जो कि होता है पैरेलल कनेक्शन। तो पैरेलली कैसे कनेक्ट होते हैं, तो यहाँ देखिए अगर रजिस्टर्स जो हैं ये कुछ इस तरह से कनेक्टेड है कि उनके कॉमन एंड किसी कॉमन लाइन से पॉइंट से कनेक्टेड हैं, तो दे आर सेट टू बी इन पैरेलल। ओके, और इस कनेक्शंस को कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, अगर ये कनेक्शन है तो इसको सॉल्व करना बहुत आसान है। कैसे सॉल्व करें, इसको सॉल्व करने के लिए 1/r टोटल निकालना है, तो 1/r1 + 1/r2 + 1/r3 कर दिया जाएगा, तो आपको क्या मिल जाएगा, रजिस्टर्स इन पैरेलल। क्लियर है। अब जब हमने रजिस्टर्स के बारे में पढ़ लिया तो अब आ जाते हैं हम इलेक्ट्रिक करंट और वोल्टेज के कॉम्बिनेशन से बनने वाली चीज़ों पर। अगर किसी सर्किट में करंट फ्लो करता है तो उसमें हीट प्रोड्यूस होती है। दैट मीन्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो कहीं ना कहीं हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, उसका कंजम्पशन जो है वो हीट एनर्जी में हो जाता है। तो कितना हीट प्रोड्यूस होता है, तो फिर हमने देखा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग से हमें क्या पता चलता है बच्चों, तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में हमारा 5th पॉइंट आ जाता है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जो कि ये कहता है कि किसी भी चीज़ में, किसी भी कंडक्टर में जो हीट प्रोड्यूस होती है, किसी भी मटेरियल में जो हीट प्रोड्यूस होती है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है करंट के स्क्वायर के, मतलब जितना करंट बहेगा उससे डबल हीट प्रोड्यूस होगी, और इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। जिस भी चीज़ में करंट फ्लो कर रहा है उसकी हीट प्रोडक्शन उसके रेजिस्टेंस पर डिपेंड करेगी, एंड ऑल्सो इट डिपेंड्स अपॉन द टाइम, कि कितने देर के लिए आपने करंट को उस सर्किट में फ्लो करवाया है। क्लियर है। सो विद दिस वी कैन फाइंड आउट दैट जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इज H = I² R × T। क्लियर है। नाउ आफ्टर जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग हमने देखा कि चलिए हीट प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन पावर भी तो प्रोड्यूस हो रही है। सो व्हाट इज पावर, तो पावर इज द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट एंड इट्स यूनिट इज वॉट। तो इलेक्ट्रिक पावर की अगर बात की जाए तो वो वॉट होती है। क्लियर है। अब किलोवाट आवर जो है वो आपकी डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन जो है उसे निकालने के लिए हम यूज़ करते हैं। कमर्शियल यूनिट जो होती है वो किलोवाट आवर होती है। क्लियर है। पावर कैसे निकालेंगे, तो P = V × I से हम निकाल सकते हैं। एल्स हम अगर I की जगह पर V/R लिख देंगे तो V²/R हो जाएगा बाय द यूज़ ऑफ ओम्स लॉ, और अगर V की जगह में ओम्स लॉ का यूज़ करके I × R लिख दूँ तो I²R हो जाएगा। सो दीज आर द फॉर्मूला फॉर पावर। ओके, अगर आपको एनर्जी निकालनी है तो आप एनर्जी कैसे निकाल सकते हैं, एनर्जी को अगर मुझे निकालना है तो एनर्जी वी कैन फाइंड बाय यूजिंग एनी फॉर्मूला, और वी कैन सिंपल राइट E = P × T। ठीक है, इससे आप किसका क्या निकाल सकते हैं, इससे आप निकाल सकते हैं एनर्जी। E = P × T। क्लियर है। P क्या है, पावर है, T है टाइम। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत सारे रिलेशंस आ सकते हैं, जैसे P की जगह अगर V × I लिख देंगे तो ये भी हो सकता है, या फिर आप इसको V²/R भी लिख सकते हैं, ठीक है, × T भी लिख सकते हैं, या फिर आप इसको I² × R × T भी लिख सकते हैं। तो दीज ऑल आर द एनर्जीज द और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी एनर्जी की, एनर्जी की जो यूनिट है वो आप क्या लेते हैं बच्चों, आप इसकी यूनिट जो है वो जूल लेते हैं। क्लियर है। नाउ इसके साथ हमने ये सारी चीज़ें तो देखी ही देखी थी, साथ में हमें एक और चीज़ देखनी थी, इलेक्ट्रिक सर्किट। अब जिस सर्किट के बारे में आप बात कर रहे हो, जिसमें हीट प्रोड्यूस हो रही है, जिसमें वोल्टेज आपने दिया तो जिससे करंट प्रोड्यूस हो रहा है, जिसमें रेजिस्टेंस है, वो इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, तो हम इलेक्ट्रिक सर्किट को कैसे बनाते हैं, कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, चलिए मैं आपको एक पेज के थ्रू और समझा देती हूँ। ठीक है ना, तो इसे हम ऐड कर लेते हैं। चलिए, तो अगर मुझे इलेक्ट्रिक सर्किट बनाना है तो इलेक्ट्रिक सर्किट कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले हमने यहाँ पर एक सिंबल ये लगाया है, एक सिंबल आप ये यूज़ करते हैं, साथ में आप एक सिंबल ये यूज़ कर लेते हैं, प्लस आप अगर बल्ब लगाया हुआ है तो आप उसका सिंबल इस तरह से यूज़ कर लेते हैं। अगर आपको करंट मेजर करना है तो आप एक सिंबल ये यूज़ करते हैं, अगर वोल्टेज मेजर करना है तो एक सिंबल ये यूज़ कर लेते हैं, एंड दिस इज़ योर लोड। क्लियर है। अब ये सब क्या क्या है, सो दिस वन इज़ बैटरी। ठीक है, ये क्या है आपका बैटरी का सिंबल है। ये किसका सिंबल है, ये रेजिस्टेंस का सिंबल है, ये आपके बल्ब का सिंबल है। ठीक है,
अगर आप लोड अलग से लिख रहे हो, बल्ब भी लिख रहे हो तो 2 चल सकता है, ये भी बल्ब भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये है आपका एमीटर, ठीक है, और ये होता है वोल्ट मीटर। अब आप सोचेंगे मैंने एमीटर को इस तरह से और वोल्ट मीटर को इस तरह से ही क्यों कनेक्ट किया हुआ है? तो इसलिए कनेक्ट किया हुआ है क्योंकि एमीटर जो है ये किस लिए यूज़ किया जाता है? ये आपको करंट की वैल्यू प्रोवाइड करता है, ठीक है। मतलब आप इससे किसका मेजरमेंट करते हो? करंट का मेजरमेंट करते हो। और करंट जो है वो हमेशा सीरीज में सेम मिलता है, सीरीज में सेम रहता है। क्लियर है ना? तो इसीलिए हम इसको किस में लगाते हैं? सीरीज में कनेक्ट करते हैं। वही वोल्ट मीटर को हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। तो क्यों वोल्ट मीटर को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं? क्योंकि वोल्टेज जो है वो पैरेलल में सेम होता है। किस में सेम होता है? पैरेलल में सेम होगा, इसलिए हम वोल्ट मीटर को पैरेलली लगाते हैं। यहाँ से ये क्या है? तो दिस इज़ योर स्विच, ठीक है। अब स्विच अगर इस कंडीशन में है तो स्विच ओपन है, मतलब आपका सर्किट में करंट नहीं फ्लो कर पाएगा। अगर स्विच ऐसा है तो दैट मीन्स कि ये स्विच क्लोज्ड है और सर्किट में करंट फ्लो कर सकता है। इसको हम कुछ इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज ऑफ पोजिशन एंड दिस इज ऑन पोजिशन। इसे की भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे? इसे हम की भी कहते हैं। तो ये सिंबल भी हमें यहाँ पर पढ़ने थे, जैसे वायर, बल्ब, बैटरी, इन सब के क्या क्या सिंबल्स होते हैं ये आपको इसमें शो करना था। क्लियर है? इसके बाद हमें इसमें पूरा सर्किट जो है, ये जो पूरा है ये किसके बारे में है? ये इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में है। उसमें फ्लो होने वाले करंट के बारे में है, वोल्टेज के बारे में है, उससे प्रोड्यूस होने वाली पावर और एनर्जी के बारे में है। लेकिन ये सारी चीज़ें हमारी डेली लाइफ में कहाँ यूज़ होती है? तो हमारे डोमेस्टिक पर्पस में, हमारी डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में ये यूज़ होती हैं। तो इसके बाद हमें एक चीज़ और देखनी है जो कि क्या है? आपका डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो ये जो इलेक्ट्रिक सर्किट है, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, उसमें 3 वायर्स बच्चों याद रखना है आपको। पढ़ना है लाइव वायर क्या होता है, न्यूट्रल वायर क्या होता है, ठीक है, और इसके बाद अर्थिंग क्या होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपकी किस में यूज़ होती हैं? ये सारी चीज़ें हमारे डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल सर्किट में यूज़ होती हैं। अब डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल सर्किट में और बच्चों क्या याद रखना है कि हम एज अ प्रोटेक्टिंग डिवाइस यहाँ पर फ्यूज़ का यूज़ करते हैं। और ये फ्यूज़ हमें क्यों यूज़ करना पड़ता है? ताकि फ्यूज़ वायर जो है वो लो मेल्टिंग पॉइंट वाला होता है। जैसे ही उसमें हीट बढ़ती है वो जल्दी ही जल जाएगा और जल करके क्या करेगा? ब्रेक कर देगा सर्किट। और इस तरह से हमारा जो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट है वो ओवर करंट से, ओवर वोल्टेज से बच जाता है, ठीक है। तो बच्चों ये पूरा का पूरा आपका इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है। इसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। आई होप आपको ये जो वन शॉट है ये समझ में आया होगा। ऐसे ही सारे एग्जाम रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल स्टेप अप एकेडमी को। ओके, स्टेप अप एकेडमी एक ऐसा चैनल है जिसमें आपको सारी आपकी क्लासेस के तो वीडियोस मिलेंगे सारे सब्जेक्ट्स के, प्लस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हों जैसे कि क्लैट है, नीट, CUET, JEE, सबकी प्रिपरेशन करवाई जाती है। और आजकल CUET कितना ज़्यादा इन है तो आप देखिए आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ वीडियोज़ जो है वो CUET के हमारे चैनल पर ही अवेलेबल है। प्लस एग्जाम रिलेटेड जितने भी प्रिपरेशन के वीडियो हैं आपको मिलेंगे। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं सैम्पल पेपर्स और जो माइंड मैप मैंने आपको समझाया है, अगर आप चाहते हैं कि आपको वो प्रिंटेड फॉर्म में मिल जाए तो आप हमारी वेबसाइट को ज़रूर विजिट करें stepupacademy.ind.in। वहाँ पर आपको एक कंप्लीट डिटेल अवेलेबल है। मेरा वीडियो देखने के लिए पहले तो थैंक यू सो मच। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, क्लियर है, तो आप इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। क्लियर है? तो हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।